हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बागवानी में यूज होने वाले कुछ यंत्रों के बारे में। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशंस वीडियो के मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम बागवानी शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हमें कई बार ये पता नहीं होता है कि किस प्रकार के हमें इक्विपमेंट्स या किस प्रकार के यंत्र हमारे पास होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अच्छी बागवानी के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार की बागवानी कर रहे हैं। यानी कि छोटे छोटे गमलों से लेकर अगर क्यारी तक हम बागवानी करना चाह रहे हैं, छत के ऊपर बागवानी करना चाह रहे हैं, बालकनी के ऊपर बागवानी करना चाह रहे हैं, और फ्लावरिंग प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बागवानी करना चाह रहे हैं, घर के अंदर करना चाह रहे हैं, तो हमें इक्विपमेंट्स यानी कि यंत्र भी उसी प्रकार से लेने होंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वो यंत्र कैसे हों। सबसे पहले जानेंगे टाइप्स ऑफ टूल्स, यानी कि यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें बागवानी के लिए कम से कम एक सपाट ब्लेड, फावड़ा और साथ में कुदाल के साथ साथ सिकेटियर्स, कैंची, ट्रॉबल और खुरपी इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे घर के अंदर लगे गमलों में साफ़ सफाई, उसमें से घास इत्यादि को निकालना और पेड़ों की कटाई छटाई सभी में यंत्रों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम घर से बागवानी शुरू करते हैं तो कई बार इस प्रकार के यंत्र घर में हमारे पास नहीं होने से हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। और कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है कि हम न चाहते हुए भी हमारा पौधा गलत जगह से कट जाता है या उसमें हम सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते। तो सबसे पहले देखिए, ये है प्रूनिंग सीयर। ये बहुत ही अच्छा एक कैंची होती है जो कि 25 mm तक की थिक मोटी जो एक तना होता है, यानी कि डंडी होती है, उसको काटने के काम में आता है। देखिए यहाँ पे इसका लॉक है। इस लॉक को खोलकर आप देखिए किस तरीके से फैल जाता है। साइड में पीछे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, इसी स्प्रिंग के माध्यम से इसमें प्रेशर क्रिएट होता है। तो आप हाथ के माध्यम से धीरे धीरे इसको चलाएंगे, जैसे कि हम कैंची चलाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से। देखिए अभी छोटा सा फाइकस का प्लांट है जिसकी एक छोटी सी टहनी, जिसको मैं डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से छोटी पतली टहनी के लिए हम इसको काट सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि अगर हम चाकू छुरी का यूज़ करेंगे तो ये टहनी फट जाएगी और इसमें पौधा हमारा सूखने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक इसी प्रकार से अगर हम चाहते हैं कि कोई पत्ती हमको काटना है, देखिए यहाँ पर स्नेक प्लांट है जिसकी पत्ती को मैं काट रही हूँ। वैसे तो आप गार्डन सीजर का उपयोग इसके लिए करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन आप इससे भी कटाई कर सकते हैं। दूसरा नंबर पर जिस यंत्र की बात करते हैं वो है खुरपी, यानी कि खुरपा या खुरपी। ये देखिए, ये आपने देखा भी होगा, लेकिन गमले के लिए जो खुरपी बनती है वो थोड़ी सी पतली होती है, ताकि गमले में हम आसानी से इस खुरपी को चला सकें। चौड़ी खुरपी होने से दिक्कत होगा। अगर क्यारी बड़ी है तो क्यारी में हम चौड़ी खुरपी का और गमले के लिए हम पतली खुरपा का यूज करते हैं। तो इसको एक ये छोटी खुरपी है, तो इस खुरपी के माध्यम से हम मिट्टी की जो कुड़ाई अच्छे से कुड़ाई कर सकते हैं। देखिए जिस गमले में मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हम किसकी कुड़ाई भराई कर सकते हैं। तो ये खुरपी का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अच्छे से इस पौधे की मिट्टी को ठीक कर सकें। तीसरा और सबसे ज़रूरी अब जो यंत्र है वो हमारा है प्रूनिंग सिकेटियर, यानी कि जब हम पौधे की कटाई छटाई करते हैं तो उसमें इसका बहुत उपयोग होता है, जैसे गुलाब के पौधे में, बोगनवेलिया के पौधे में, क्योंकि इन पौधों की टहनियाँ काफ़ी हार्ड होती हैं, तो इसमें ये काफ़ी कारगर होता है। तो इसको आप ज़रूर ख़रीद लीजिए। और इसको देखिए, इसके अंदर स्प्रिंग होता है, यहाँ से एक इसका लॉक होता है जिसको आप आसानी से हटाएंगे तो इसका स्प्रिंग है वो खुलता है। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग है, जिसकी वजह से हमारे हाथ से जब हम इसको चलाते हैं तो हमारे हाथ को प्रेशर कम अप्लाई करना पड़ता है, और कम प्रेशर में ही बहुत बड़ा काम हो जाता है। आगे की तरफ में ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, जिससे कटिंग करने में काफ़ी आसानी होती है। तो इस तरीके से हम अपने गार्डन में इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक अपराजिता के पौधे की कटाई छटाई करा है, इससे इसको आसानी से काट रहे हैं। ये गार्डन सीसर है, इससे की कटाई छटाई काफ़ी आसानी से हो जाती है, लेकिन जो सॉफ्ट टहनियाँ होती हैं उसको काटने में इससे आसानी होता है। तो चौथे नंबर पे जिस यंत्र की हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा हैंड डिगिंग ट्रॉबल, यानी कि एक तरीके से छोटा सा फावड़ा होता है, छोटा सा कुदाल टाइप का होता है। इससे मिट्टी उठाने में काफ़ी आसानी होती है। यानी जब हमारा गमले में हम मिट्टी को कोड़ाई करते हैं तो मिट्टी को उठाकर दूसरी जगह ले जाने में आसानी होता है। आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर इस गमले में मुझे थोड़ी सी मिट्टी निकालती हूँ मैं। तो देखिए काफ़ी आसानी से नीचे चला जाता है और जितनी चाहे उतनी मिट्टी हम आसानी से इसमें से निकाल सकते हैं। और निकालने के बाद इसको कहीं भी दूसरी जगह शिफ्ट भी कर सकते हैं, यानी कि गमला खाली करने के लिए काफ़ी अच्छा है। और अगर हमको क्यारी में मिट्टी वगैरह चढ़ानी है तो उसके लिए ये ट्रॉबल बहुत ही अच्छा है। और ये काफ़ी आसानी से हल्का भी होता है, तो ज़्यादा हाथ में दर्द भी नहीं होता और कम मेहनत में काफ़ी अच्छा ये काम करता है। तो इसको आप ज़रूर खरीद लीजिए। चौथा और सबसे खास यंत्र, यानी कि आप देखिए इसमें 3 कांटेनुमा जो लाइनें हैं, इसको हम हैंड कल्टीवेटर कहते हैं। एक तरीके से जुताई के काम आता है। अगर आपने साग सब्जी को लगाया हुआ है तो क्यारी में ये इसको नीचे हल की तरह चलाएंगे, हाथ से नीचे की तरफ से दबाते हुए इसको चलाएंगे और मिट्टी को जब खींचेंगे तो जितनी भी वीड्स है वो भी निकल जाएंगे और मिट्टी की अच्छे से कुड़ाई भी हो जाएगी। आप देखिए मैं इसको गमले में चलाकर आपको दिखा रही हूँ। गमले में इस तरीके से दबाकर आप चलाएंगे तो जितनी मिट्टी है वो सारी की सारी मिट्टी की कोड़ाई हो जाएगी, यानी मिट्टी अच्छे से साफ़ हो जाएगी और इसमें जो भी घास वगैरह होगी वो भी निकल जाती है। एक तरीके से वीडर का भी काम ये करता है, यानी कि अगर गमले को, क्यारियों को और छोटे छोटे पॉट को अगर आपको नीट एंड क्लीन रखना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, मेहनत भी कम लगता है। 5वां यंत्र भी है बेहद खास। इस यंत्र का नाम है बोनसाई कटर। यानी कि फ्रेंड्स, जब अपने घर में हम बोनसाई पौधा तैयार करने के बारे में सोचते हैं तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और अपने घर में बालकनी में कहीं भी आप बोनसाई पौधा अगर तैयार करना चाहते हैं तो आप इसे जल्दी से खरीद लीजिए, क्योंकि देखिए इससे बोनसाई को काटने में काफ़ी आसानी होता है, क्योंकि उसके काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स में जाकर प्लांट को काटना पड़ता है। इसमें भी पीछे लॉक सिस्टम दिया रहता है और उसके बाद आप देखिए खुल जाता है, पूरी तरीके से खुल जाता है। तो यानी कि जहाँ पर आपका बड़ा कैंची नहीं पहुँच सकता वहाँ पर इस कैंची का अगर यूज करेंगे तो ये आसानी से बोनसाई पौधे में चला जाता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पत्तियों को काटना पड़ता है, टहनियों को काटना पड़ता है, तो काफ़ी ईजी हो जाता है। तो अगर आप बोनसाई के शौकीन हैं और बोनसाई बनाने का आपका इच्छा करता है तो आप इसको खरीद सकते हैं। और इससे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे कटाई करते हैं। जैसे छोटा सा ये क्रोटन्स का पौधा है जिसकी पत्तियाँ काफ़ी सॉफ्ट हैं, टहनियाँ भी सॉफ्ट हैं, तो ये सॉफ्ट पौधे को मैं धीरे से आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। बिल्कुल उसी प्रकार से इसके बीच बीच में कुछ कुछ टहनियाँ देखिए, ये देखिए बड़ी आसानी से कट जाता है। तो इसी तरीके से आप बोनसाई पौधे को भी काट सकते हैं। गार्डनिंग के लिए 6वें नंबर पर हमें क्या चाहिए, आइए जानते हैं। इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है हाथ में पहनने के लिए कवर गार्ड ग्लव्स की। तो ये क्यों ज़रूरी होता है, जब हम मिट्टी में काम करते हैं फ्रेंड्स तो हमारे हाथ जो है मिट्टी से गंदे हो जाते हैं, नाखून में भी मिट्टी चली जाती है और हाथ काफ़ी रफ हो जाते हैं। तो इसको पहनकर अगर आप गमले में का कोई भी काम करते हैं, गार्डनिंग का, मिट्टी का काम करते हैं, तो आपके हाथ जो होते हैं सुरक्षित रहते हैं। देखिए यहाँ पर गमले को उठाने में या इसके कल्चरल ऑपरेशंस यानी कि इसकी निराई, कुड़ाई, मिट्टी को चेंज करने में आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम बिना ग्लव्स के मिट्टी का काम करते हैं तो हमारे हाथ कितने रफ हो जाते हैं और ये एक तरीके से हाइजेनिक भी नहीं होता है, काफ़ी अनहाइजेनिक होता है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, फंगस होते हैं, कीटाणु होते हैं जो कि मिट्टी में रहते हैं, तो वो हमारे अंदर शरीर में जा सकते हैं। अगर भोजन करेंगे हाथ गंदे हो सकते हैं। देखिए वर्मी कंपोस्ट है तो इसको हम हाथ से डायरेक्ट नहीं छुएं, अगर हम ग्लव्स पहनेंगे तो अच्छा होगा। 7वां यंत्र हमारा है हैंड बीडर, यानी कि ये एक पतला और नुकीला यंत्र होता है। इससे क्या कर सकते हैं, यहाँ आपकी की गहरी जो वीड्स होती है, जैसे मोथा वगैरह अगर उग आता है क्यारी में और काफ़ी गहरी उसकी जड़ें होती हैं, तो उसके लिए हम इसको निकालने के लिए वीडर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी गहराई तक नीचे चला जाता है और गमले की कोड़ाई करना भी इसमें आसान होता है। अगर डीप रूटेड प्लांट है, यानी कि जैसे कि हमने गुड़हल लगा रखा है, फाइकस लगा रखा है या फिर हमने उसमें गुलाब लगा रखा है क्योंकि कटीला होता, तो वहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी गहराई तक नीचे चला जाता है। ये काफ़ी अच्छा इक्विपमेंट है। मैं जब गार्डनिंग करती हूँ तो मुझे इससे काफ़ी सहूलियत होती है, तो आप इसको तो ज़रूर खरीद लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्नेक का प्लांट है, काफ़ी ये डेंस है, इसमें खुरपी जाने में दिक्कत होगा, तो ये हम क्या करते हैं इस बीडर के माध्यम से ही इसकी निराई कोड़ाई कर देते हैं, इसकी थोड़ी बहुत, ताकि इस पर एरेशन होता रहे और ये प्रॉपर तरीके से ग्रोथ कर सके। तो वीड्स को ख़त्म करने के लिए इसका बहुत उपयोग होता है, साथ ही साथ इसकी निराई कोड़ाई के लिए। गार्डनिंग के लिए 8वें नंबर मैंने जिसको रखा है वो है हमारा स्प्रेयर, यानी कि हैंड स्प्रेयर। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमें समय समय पर पौधे को, जो लीफी प्लांट्स होते हैं, उनके ऊपर स्प्रे करने के लिए काम आता है।
साथ ही साथ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो भी हम हर्बल पेस्टिसाइड बनाते हैं वो सबके स्प्रे के लिए इसका बहुत यूज होता है। तो ये आप अपने घर में ज़रूर रखिए। तो फ्रेंड्स, गार्डनिंग करने के लिए जो भी टूल्स मैंने बताए हैं वो सारे के सारे टूल्स आपको ऑनलाइन आप ऑर्डर करेंगे तो मिल जाएंगे, और बहुत ही सस्ते भी हैं। ये इक्विपमेंट्स बहुत महंगे नहीं हैं। अगर आप चाहेंगे तो 1500 से 2000 तक सारा किट आपको अवेलेबल है मार्केट में, और आप बाज़ार से जाकर इसको ले सकते हैं। ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं, जो कि आपको 1 सप्ताह के अंदर डिलीवर्ड हो जाएगा। तो आप जल्दी से इन इक्विपमेंट्स को ख़रीद लीजिए ताकि आपकी गार्डनिंग हो जाए बाग और खूबसूरत फूल, खूबसूरत फलों से आपके गार्डन में लग जाएं 4 चांद। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए मेरे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।